नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसकी पिछले वीडियो में इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने दे दिया है। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसका मूल निकालने के लिए। ठीक है, और आपको पता है कि मूल का मतलब रूट होता है, जहाँ से हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 है और प्रश्न संख्या है 1 का 5। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले में आप लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम उस द्विघात समीकरण को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से हमें निकालना है x का मान। ठीक है, तो x के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर का जो गुणांक है 100 और अंतिम पद 1 का जो गुणांक है 100, इन दोनों में हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 100 है। ठीक है, गुने और अंतिम पद 1 है, तो 1 का गुणांक क्या है, 1 होगा। चलिए, इन दोनों में अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए 2 से लगेगा 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर यहाँ पर 5 से लगेगा 5। ठीक है, चलिए तो मेरे पास में कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। देखिए, गुणनखंड करके जो आया है उसको इस तरीक़ा से दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर -20x आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको हमें दो भाग में बंटना है, यानी कि 5 और 2 को एक साथ कर देंगे और ये 2 और 5 को एक साथ कर देंगे, यानी कि 10 और जोड़ेंगे 10, तो कितना जाएगा, 20। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें लाना है -20x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -10x, फिर हो जाएगा -10x, तो यहाँ पर कितना जाएगा, -20x। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 20x के स्थान पर हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि पहले ये 3 पद में था, अब ये 4 पद में टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन जोड़े में से जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे और जिसका कॉमन नहीं होगा उसको हम अंदर ही रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले जोड़े को लिख लेते हैं और इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कॉमन कैसे लेते हैं, यानी कि 100x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, चलिए देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 गुने 10 लिख सकते हैं, और x स्क्वायर है तो हम लिखेंगे x गुने x, फिर यहाँ पर 10x है तो यहाँ लिखेंगे -10 गुने x। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि जो दोनों में होगा उसको हम बाहर कर देंगे और जो दोनों में नहीं होगा तो उसको हम अंदर रखेंगे। ठीक है, देखिए 10 और 10 मिल रहा है तो 10 को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर x और x मिल रहा है तो हम x को भी बाहर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर 10 और x बच गया, तो यहाँ पर जाएगा 10x माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ठीक है, चलिए तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि 10x इंटू 10x माइनस 1। यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि दूसरा जोड़ा क्या है, 10x प्लस 1 है, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। देखिए 10x प्लस 1, देखिए 10x को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने x लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 गुने 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर कोई 10 नहीं है, x है तो यहाँ पर कोई x नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन लेने वाला नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 1। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम माइनस कॉमन लिए। ठीक है, तो इसके अंदर में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए 10x हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1। ठीक है,
चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि जो बाहर में हम रखे हैं उसको हम एक साथ कर देंगे, ठीक है, यानी कि 10x माइनस 1, और इन दोनों एक जैसा दिखने में लग रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में से हम एक को लिख लेंगे यानी कि 10x माइनस 1, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ पर है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, और यहाँ भी कर देंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ एक माइनस में है तो बराबर किस साइड में जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। उसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे, यानी कि 10x और 1 माइनस में है तो बराबर उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 1। यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर x का 2 मान आया है, ठीक है, यानी कि 1/10 और दूसरा भी मान आया है 1/10। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 1 का मूल्य बराबर 1/10, ठीक है, फिर आया 1/10। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।